हेलो दोस्तों, अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जेई एडवांस की प्रिपरेशन जोर शोर से चल रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा गैप करके मैं एक रिवीजन सीरीज के तौर पे आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे कुछ आपको पढ़ा लिखा है, मैं सिर्फ आपको रिवाइज कराता हूँ। ओके, इसीलिए हम जैसे थर्मोडायनेमिक्स से होता है एक HMT, मतलब हीट मास एंड ट्रांसफर। बेसिकली डिफरेंस क्या है दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स में और HMT हीट मास एंड ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है? हम थर्मोडायनेमिक्स में ये स्टडी किए थे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, यानी कि वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, स्टेट बोलते हैं मतलब अवस्था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए उसको कितना हीट की आवश्यकता हो, कितना हीट की आवश्यकता पड़ेगा, कितना रिक्वायरमेंट है कि इस मेटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे सॉलिड है तो लिक्विड में जाने के लिए कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, तो सॉलिड से लिक्विड में जाने की कितना हीट की आवश्यकता हो, फिर लिक्विड से एयर मतलब गैसेस स्टेट में जाने के लिए कितना हीट की आवश्यकता हो। सिर्फ इसके बारे में स्टडी किए हम थर्मोडायनेमिक्स में। अब हम क्या करते हैं HMT में, मतलब हीट मास एंड ट्रांसफर में किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? जनरली इसमें क्या करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किस रेट से हीट ट्रांसफर हुआ और कितना टाइम लगा उसको ट्रांसफर होने। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स तो वही करते थे, एक स्टेट में दूसरे स्टेट में कितना हीट की आवश्यकता हुआ, वहाँ पे ये नहीं स्टडी करते थे कि किस रेट से ट्रांसफर हो रहा और कितना टाइम लगा ट्रांसफर होने में। सिर्फ ये देखते थे कि कितना अमाउंट हीट ट्रांसफर हुआ किसी भी मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए। लेकिन HMT में हम क्या करते हैं हीट मास एंड ट्रांसफर में, कि इस किसी भी स्टेट को, मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, ओके, और कितना टाइम ले रहा है। ओके, इसीलिए हम HMT में पढ़ते हैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हम सबको वन बाय वन करके डिस्कशन करते हैं। क्या है कंडक्शन? कंडक्शन हीट ट्रांसफर, इट इज द मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर। कंडक्शन क्या है? इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर which generally occur in the solid due to the temperature difference associated with the molecular lattice transfer. molecular lattice transfer, ध्यान रखना, क्या वर्ड बोले? molecular lattice transfer। और ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो भी मोलिकुलर लैटिस ट्रांसफर, ये वर्ड क्यों यूज किए? क्योंकि जो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वो जनरली वो ट्रांसफर होता है ड्यू टू द 70% के आसपास मोलिकुलर लेटिस हीट ट्रांसफर की वजह से होता है, ट्रांसफर होता है। ओके, जिस भी किसी भी मटेरियल के लिए इसका कंडक्टिविटी इतना ज़्यादा है, यानी कि वो उतना इजीली ट्रांसफर हो जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह हीट, उतना ही, यही चीज़ देखते हैं। ओके, हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज मेरा एक सॉलिड मटेरियल है, ये सॉलिड है, ओके, सॉलिड मटेरियल, हम इसको जनरली एक फ्लेम से हीट करते हैं। इस फ्लेम से हम इसको क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। तो हीट करते वक्त हम जानते हैं एक मैटर में एक न्यूक्लियस होता है प्लस चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में रोटेट करते रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें जो हीट देगा इसमें क्या कंडक्शन होगा, इसमें क्या होगा, कंडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे हीट देंगे तो ये हाई टेम्परेचर हो गया, ये लो टेम्परेचर हो गया। हीट दिया यहाँ पे हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर। इसमें क्या होगा, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें जंप करेगा यहाँ से यहाँ तक, हीट ट्रांसफर होगा। ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर, इसमें 70% कंडक्शन होता है। मतलब कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, फ्री इलेक्ट्रॉन के बजाय जो भी हीट ट्रांसफर होता है कितना परसेंट होता है, 70%, यानी कि कंडक्शन कितना हुआ, 70%। अब जो बाकी बचा है, सपोज ये है, ये इसको ट्रांसफर किया, वाइब्रेट किया, फिर इसको ट्रांसफर किया, फिर वाइब्रेट किया, यहाँ से
वाइब्रेट किया, सराउंडिंग में टच किया, वाइब्रेट किया, इस तरह से किया, इसी को बोलते हैं मोलिकुलर लैटिस ट्रांसफर। इसमें अप्रोक्स 30% कंडक्शन होता है। ओके दोस्तों, 30% कंडक्शन होता है। ओके, तो ध्यान रखना है कंडक्शन में जो हीट, हमेशा हीट ट्रांसफर होगा विद इन द सॉलिड होता है, यानी कि इसको मीडियम की आवश्यकता होगी, और हमेशा विद इन द सॉलिड में ही होगा, यानी कि सॉलिड लिक्विड में नहीं होगा, हमेशा विद इन द सॉलिड होगा। और किसके वजह से होता है, ज़्यादा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, 70% कंडक्शन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, और मोलिकुलर लैटिस ट्रांसफर हो गया, 30% कंडक्शन होता है। ज़्यादा अमाउंट किसका है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि वीक बॉन्ड होता है, इसीलिए इसकी वजह से ज़्यादा हाई एनर्जेटिक होता है, इसीलिए वो हीट को ट्रांसफर कर देता है। ओके, इसीलिए कंडक्शन होता है। ओके, हेलो दोस्तों, मैं अभी कंडक्शन के बारे में पढ़ा हूँ। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या है दोस्तों, कंडक्शन जो होता है हम कहते हैं जो हीट ट्रांसफर हुआ विद इन द सॉलिड बॉडी। लेकिन कन्वेक्शन क्या होता है दोस्तों, इसमें जो हीट ट्रांसफर होगा बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड सराउंडिंग सरफेस। जैसे मान लेते हैं इस पैन को, आयरन को हम हीट करके छोड़ दूँ तो कुछ देर के बाद इस एटमॉस्फेयर में ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर हुआ कहाँ से कहाँ, कब तक ट्रांसफर होते जाएगा, जब तक जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इसके बराबर ना हो जाए। एक एग्जांपल और लेते हैं, जब चाय लेते हैं पीते हैं तो उसको फूक करके पीते हैं। क्यों पीते हैं, क्योंकि उसको नेचुरली छोड़ देंगे थोड़ा टाइम लगेगा ठंडा होने में, उसको हम क्या करते हैं, फूक फूक करके पीने से क्या होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, तो हम पी सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब बाहर से आए, बहुत सारा पसीना हो गया, ठंडा हो गया शरीर, मेरा बॉडी रूम आते ही एकदम पसीना पसीना हो गया, अब क्या करते हैं, पंखा चलाते हैं। अब हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है सराउंडिंग में, कब तक मेरा बॉडी का पसीना निकलना बंद नहीं हो जाएगा, जब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर मेरे बॉडी का टेम्परेचर के बराबर ना हो। इसीलिए फैन चलाते हैं, अरे फैन तेज नहीं चला, और थोड़ा वॉल्यूम 1 2 3 4 5 तक करो, हाई स्पीड में कर दो, जल्दी ठंडा हो। इसका मतलब क्या हो कि आपका एक दो प्रकार के कन्वेक्शन हो सकता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर जा रहा है सराउंडिंग में, यानी कि कन्वेक्शन दो तरीका से हो सकता है, एक फोर्स कन्वेक्शन, एक फ्री कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन हो गया या नेचुरल कन्वेक्शन। इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है बायंसी फोर्स होता है। बायंसी फोर्स क्या होता है, कोई ब्लोअर नहीं है, हवा नहीं है, नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, मैं तो जितना टाइम लगेगा ठंडा होने में होगा। लेकिन एक फोर्स है, फैन चला दो, एयर ब्लोअर चला दो, तो जल्दी से जल्दी ये प्लेट क्या होगा, ठंडा हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों कन्वेक्शन जो होता है, इसमें ड्राइविंग फोर्स जो होता है, फैन हो गया, एयर ब्लोअर। फ्री कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन में जो हमारा दोस्तों जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो बायंसी फोर्स होता है। ओके, ध्यान रखना, जो कन्वेक्शन होता है हमारा सॉलिड और फ्लूइड के बीच में, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैसेस के बीच में होता है, जो कि हमारा कंडक्शन होता था विद इन द सॉलिड बॉडी होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं रेडिएशन। हेलो दोस्तों, मैं दो टर्म बता दिया था, एक तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन बता रहा है। रेडिएशन क्या है दोस्तों, हम कंडक्शन देखें, कन्वेक्शन देखें, मीडियम की आवश्यकता हुआ हमको हीट ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह। लेकिन रेडिएशन में दोस्तों इट इज द मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर, इट डज नॉट रिक्वायर द मीडियम। तो क्या होता है, इसको प्रोपेगेट डज नॉट रिक्वायर द एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। तो क्या होता है, तो जब रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और हम जानते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेशन के लिए हमारे मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो रेडिएशन जो होती है, सपोज मेरा कि एक प्लेट है, ये हॉट प्लेट है, ये जो मेरा प्लेट है ये लोअर प्लेट है, मतलब हॉट प्लेट है, ये कोल्ड प्लेट है, थोड़ा ठंडा है। तो इसमें जो हॉट प्लेट है ये तो मोर इमिशन होगा, ये क्या होगा, लेस इमिशन। लेस इमिशन होगा। ओके, तो इसमें भी थर्मल रेडिएशन होगा।
इसमें मोर इमिशन होगा। ओके, दोनों आपस में, ये लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर पे है, लेकिन दोनों इमिट कर रहा है। एक रूल्स है यूनिवर्स में कि एवरी बॉडी इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इमिट्स इट्स रेडिएशन। हर एक बॉडी अपना रेडिएशन इमिट करेगा ऑल टेम्परेचर पे एक्सेप्ट 0 केल्विन टेम्परेचर पे। यदि कोई भी बॉडी 0 केल्विन टेम्परेचर पे है तो उस पर कोई भी रेडिएशन इमिशन नहीं होगा, लेकिन 0 केल्विन की छोड़ करके जितने भी टेम्परेचर है वो हमेशा रेडिएशन इमिट करेगा। जैसे ये लो टेम्परेचर पे हाई, ये भी रेडिएशन करेगा, लेकिन एक फर्क यही है कि ये ज़्यादा इमिट करेगा, ये भी इमिट करेगा लेकिन ये कम करेगा। और ये फॉलो करता है फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके दोस्तों, ये फॉलो करता है फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो यही होता है हमारा दोस्तों रेडिएशन। जैसे सन से अर्थ पे, सन से जो अर्थ पे हमारा जो हीट ट्रांसफर होता है, तो वो क्या हुआ दोस्तों, तो दोस्तों सन है यहाँ पे, ये मेरा अर्थ है, ये मेरा एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ से यहाँ जो हुआ रेडिएशन हुआ, यहाँ से यहाँ जो हुआ कन्वेक्शन हुआ, और इसके अंदर जो हो गया कंडक्शन हो गया। ओके, सन, अर्थ और एटमॉस्फेयर अर्थ के, तो अर्थ से, सन से एटमॉस्फेयर तक का रेडिएशन, यहाँ से यहाँ कन्वेक्शन, यहाँ पर रेडिएशन। अर्थ है विद इन द सॉलिड कंडक्शन, फ्लूइड और सॉलिड कन्वेक्शन, और कोई मीडियम नहीं है, ये नहीं कि यहाँ पे क्या होगा रेडिएशन होगा। ऐसे भी पहचाना जा सकता है दोस्तों। ओके, तो बेसिकली ये रहा हमारा दोस्तों जो HMT का बहुत सा कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जिसको मैं एक इजीली वे में इसको समझ लिया। ओके, विद इन द सॉलिड कंडक्शन, सॉलिड एंड फ्लूइड कन्वेक्शन, और मीडियम नहीं हो, मीडियम कर सकता नहीं हो तो रेडिएशन होता है। ओके, यही मोड होता है हमारा। और फोर्थ पावर टेम्परेचर फ्लो करता है, लो कौन सा रेडिएशन पे डिपेंड करता है। हेलो दोस्तों, रेडिएशन का एक और मैं एग्जांपल देखता हूँ। जैसे ये सन हो गया, इमिट करेगा रेडिएशन। ये क्या है, आउटर वॉल ऑफ द हाउस, आउटर वॉल ऑफ हाउस, यहाँ से यहाँ तक जो हीट आई, ये क्या रेडिएशन, रेडिएशन हुआ। इस वाल से हीट होने के बाद ये भी एम्बिएंट एयर के क्या करेगा, कुछ ट्रांसफर करेगा। यहाँ से जो हुआ नीचे लाइट हो गया, ये क्या हो गया, एम्बिएंट एयर है ये। मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर क्या हुआ, कन्वेक्शन हो गया। ओके, इसमें जो हीट ट्रांसफर हो गया वाल में, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड के अंदर हो रहा है कंडक्शन। ये सॉलिड और सराउंडिंग एयर के बीच हो रहा है कंडक्शन। सन से वाल पे आ रहा है डायरेक्ट, नो मीडियम कह सकता, रेडिएशन। फिर हाउस के अंदर यहाँ जो हीट ट्रांसफर होगा, ये क्या होगा, कन्वेक्शन। ओके, तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना, ये सब भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारा, कौन रेडिएशन हो रहा है, कौन कन्वेक्शन हो रहा है, कौन कंडक्शन हो रहा है। हेलो दोस्तों, मैं अभी तक जस्ट कंडक्शन पढ़ा था, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसमें जो क्यू कन्वेक्शन मैं समराइज कर दे रहा हूँ, जो क्यू कन्वेक्शन होगा, कंडक्शन हो गया, कंडक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम ये बोले थे सॉलिड लिए थे, इसका टेम्परेचर T1 है, ये T2 है, ये हॉट टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर है। तो हमारा जो कंडक्शन होगा, जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा कंडक्शन होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा रेट से हीट ट्रांसफर होगा। यानी कि क्यू कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 - T2, ध्यान रखना है।
उसके बाद कन्वेक्शन में, जिसमें जब क्यूब कन्वेक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सॉलिड बिटवीन द फुल सराउंडिंग फ्लूइड। तो सॉलिड तो टी मान लेता हूँ माइनस सराउंडिंग फ्लूइड का टी इन्फिनिटी माना था। टी इन्फिनिटी मतलब एम्बियंट एयर का टेम्परेचर, ये इसके बराबर होता है। जो रेडिएशन में क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि T1 पावर 4 माइनस T2 के पावर 4। इसमें प्रोपोर्शनलिटी ये साइन कॉन्स्टेंट यूज कर दोगे तो कोई भी सवाल होगा दोस्तों इसी से सोल्व हो जाएगा। तो ये जो कंडक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू इन ऑफ द सॉलिड इन द सॉलिड। कन्वेक्शन होगा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड एंड सराउंडिंग फ्लूइड्स। ये हो जाएगा फोर्थ पावर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन फोर्थ पावर ऑफ द दो बॉडी ऑफ द टेम्परेचर। ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना है। ये आप किसी भी मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन के लिए जेईई एडवांस में आप टारगेट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को फॉर्मुलेट करना हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इन जेईई एडवांस में आप इससे भी कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। बड़ा क्वेश्चन को डील कर सकते हो एक छोटे से कंसेप्ट से। इसलिए दोस्तों हम कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इतना सारा टाइम नहीं है कि 20 डेज में आपको सारा एवरीथिंग डिलीवर किया जा सकता है। कुछ नहीं, सारा जो कॉन्सेप्ट है आपको बिल्टअप का क्वेश्चन, क्योंकि एक नंबर दो नंबर बहुत मायने रखता है दोस्तों जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में या किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में। क्योंकि कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि दोस्तों 1 महीना 2 महीना या 10 दिन पूरे आपको सारा कंसेप्ट या प्रैक्टिस डिलीवर कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। मैं मान के चलता हूँ आपका तैयारी पूरे पीक लेवल पे है, उसमें थोड़ा सा मैं मदद कर सकता हूँ ताकि रैंक इम्प्रूवमेंट में ये, इसीलिए मैं इस टाइप का वीडियो डाल रहा हूँ। इसीलिए दोस्तों इस टाइप के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव बनाने से बच्चे को फायदा होता है, तो डिलीवर करना चाहिए हमको। ओके, थैंक यू, आई होप दिस विल हेल्प यू।